हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीज़न 2 का एपिसोड 2। और आप लोगों ने अगर एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं सुना है तो आपको मेरे चैनल में एपिसोड 1 का फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग वहां से चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में 16 साल पहले प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सीन आता है, जहाँ शुभ एक स्वामी जी को अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से आश्चर्यचकित कर देता है और स्वामी जी उससे बहुत प्रसन्न होकर उसे अपने साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। अगले सीन में शुभ अपने साथियों को अपने आप से कुछ दिनों के लिए अलग होने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि हमारे मार्ग अलग होंगे, किंतु उद्देश्य का स्मरण हमेशा रखना। समाज में साम्य लाने के लिए हमें ये युद्ध जीतना ही होगा। जल्दी मिलेंगे वापस। इसके बाद वाले सीन में साधु महाराज शुभ से उसका नाम पूछते हैं तो वह कहता है कि वह तो सन्यासी है, उसका कोई नाम नहीं है। तब साधु महाराज उसका नाम रखते हैं सर्वानंद। अगले सीन में निखिल और ईशानी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि आखिरकार ये तीनों एक साथ कैसे मरे। जितने में निखिल को बॉडी में से पेसमेकर मिलता है और वह नुसरत को कहता है कि बाकी की बॉडियों की डेथ कैसे हुई इसका पता लगाओ। अगले सीन में डीजे और नैना स्वाति के घर के बाहर कार में बैठकर उस पर नज़र रख रहे होते हैं और फिर स्वाति को शुभ का कॉल आता है और वह उससे अपना स्थान बदलने के लिए कहता है। अगले सीन में ईशानी अपने कंप्यूटर में रसूल की वीडियो देख रही होती है जिसमें उसने लुलाक की मौत का स्टेटमेंट दिया था और वह अपने फ्रेंड को कॉल करती है और रसूल का फ़ोन टैप करवाने के लिए बोलती है। अगले सीन में स्वाति के घर में डीजे और नैना दोनों आते हैं और उसे पकड़कर बांधकर उसे पूछताछ करने लगते हैं। डीजे उसको टॉर्चर करता है लेकिन फिर भी अपना मुंह नहीं खोलती। स्वाति नैना को बताती है कि उसने किस तरह उसकी बेटी रिया को मारा था। फिर नैना अपना होश खो बैठती है और स्वाति को मारने की कोशिश करती है। जितने में डीजे को शुभ का कॉल आता है और डीजे स्वाति को मार देता है और शुभ को बोलता है कि आवाज़ सुन, अब से तेरे हर सवाल का जवाब यही होगा। और फिर डीजे सारे एविडेंस मिटाता है और स्वाति के मुंह पर वही मास्क लगाता है जो शुभ लगाता था और उसकी उंगली काट देता है, जिससे कि पुलिस को लगे कि ये शुभ का काम है। फिर उसके बाद सीन लगता है आश्रम का, जहाँ एक लड़के के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। सब लोग डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। जितने में वो लड़का आता है जो डीजे के साथ बात करता था और वो आकर उसे पानी पिलाता है और उसे वापस सही कर देता है। अगले सीन में निखिल, ईशानी और नुसरत को बताते हैं जहां वो पेसमेकर को हैक करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और पेसमेकर से एक चिप निकलती है जिससे वो समझ जाते हैं कि इन तीनों के पास में कोई आकर इस पेसमेकर को कंट्रोल करे, तब जाकर इसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी और इन तीनों की मौत हो जाएगी। अगले सीन में नैना और डीजे को बताते हैं जहाँ डीजे नैना से कहता है कि अब वो बनारस जाएगा और शुभ के पास्ट के बारे में जानेगा। अगले सीन में निखिल और ईशानी को बताते हैं जहाँ वो उन तीनों लोकेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़के पर शक होता है जिसने रिमोट से पेसमेकर को कंट्रोल किया था। अगले सीन में डीजे पहुँच जाता है उत्तर प्रदेश की जेल में, जहाँ पर शुभ अपने बचपन में जेल में आग लगने की वजह से भाग गया था। अगले सीन में निखिल और ईशानी सर के सामने स्वाति के मरे हुए फ़ोटो देख रहे होते हैं। तब निखिल क्राइम सीन देखकर समझ जाता है कि ये शुभ का काम नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ फॉरेंसिक एकदम क्लीन है। अगले सीन में डीजे को नैना से कॉल पर बात करते हुए बताते हैं। फाइल देखकर डीजे समझ जाता है कि शुभ के साथ में उस वक्त 3 जने, जगदीश मुंडा, बलवीर सुबेर और ओम पांडे, ये तीनों भी भागे थे। शायद ये लोग फायर ब्रिगेड की कॉस्ट्यूम पहनकर भागे होंगे। तो वो लोग नदी किनारे पर कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब नैना को एक पुरानी न्यूज़ मिलती है जिसमें मिर्ज़ापुर घाट पर एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है जिसके हाथ पर सेम वही निशान था जो जगदीश मुंडा के हाथ पर था, जो कि मर चुका है। अगले सीन में नैना जेल का रिकॉर्ड चेक करके डीजे को बताती है कि कोई संतोष मुंडा इनसे बार बार जेल में मिलने आता था, जो कि फायर ब्रिगेड में था और शायद ये जगदीश मुंडा का भाई था। अगले सीन में डीजे गंगोत्री हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां संतोष मुंडा एडमिट था और वो संतोष से जगदीश मुंडा के बारे में पूछता है। जब वो मुंह नहीं खोलता है तो डीजे उसकी ऑक्सीजन बंद कर देता है। फिर वो किसी गोपाल का नाम बताता है। अगले सीन में निखिल को बताते हैं जहां उसको उस लड़के के बारे में पता चल जाता है जिसने उस पेसमेकर को कंट्रोल किया था, जिसका नाम होता है पुष्कर जौहरी। और ये लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं तो उसके घर में चारों तरफ फ़ोटोज़ लगी होती है और एक तरफ निखिल की बेटी रिया की ड्राइंग्स लगी होती है और उनको वहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है और एक ड्राइव मिलता है जिससे उसने उस पेसमेकर को कंट्रोल किया था। फिर रसूल लैपटॉप में से डाटा रिकवर करने की कोशिश करता है और फिर वो एक डिवाइस लगाता है लैपटॉप में जिससे कि लैपटॉप ब्लास्ट हो जाता है और वो कहता है कि वायरस की वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन ईशानी समझ जाती है कि ये रसूल ने जानबूझकर किया ताकि कोई सबूत ना मिले। अगले सीन में डीजे को पता चलता है कि वह दूसरा लड़का ओम पांडे वही इंसान होता है जिसको डीजे मार चुका होता है। अब सिर्फ बलवीर सुबेर बचता है उन तीनों में से जिसका पता लगाना बाकी होता है।